हरि ओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बंशीधरं दत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 16वां और श्लोक पहला था दैवी संपत्ति का। भगवान कह रहे हैं अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जुवम। दूसरे अध्याय में भी दूसरे श्लोक में भी दैवी संपत्ति अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वं मार्दवं रीरचापलम्। इसी का दूसरा भाग, दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। तो दया की चर्चा हो रही थी। दूसरों का दुख देखकर जिसके हृदय में उनका दुख दूर करने की भावना उत्पन्न हो उसको दया कहते हैं। दया दो प्रकार की होती है। भगवान की दया, भगवान की दया सबको शुद्ध करने के लिए होती है। भक्त लोग दया को दो भेद मानते हैं, कृपा और दया। मात्र मनुष्यों को पापों से शुद्ध करने के लिए उनके मन के विरुद्ध प्रतिकूल परिस्थिति को भेजना यह भगवान की कृपा है। कभी भी दुख आवे तो समझना वो भगवान की कृपा है। और अनुकूल परिस्थिति भगवान भेजते हैं तो उसको दया कहते हैं। ये भगवान की दया। प्रतिकूल परिस्थिति को क्या कहेंगे? कृपा। कृपा तेरी होगी तो अदालत सुनी न होती। प्रभु आपकी यदि कृपा होती ना तो तेरी अदालत सुनी हो जाती। कृपा है इसलिए तो भरी भरी है। तो संत महात्माओं की दया। संत महात्मा लोग दूसरों को दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होते हैं। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, मानस के 7वें कांड में ये कहते हैं, दूसरों से दुख से दुखी। संत हृदय नवनीत समाना पर दुख द्रवही। दूसरों के दुख दुख कर ये पिघल जाते हैं। ये नवनीत मक्खन तो अग्नि के पास रखो तब पिघलता है, लेकिन संत तो किसी का भी दुख देखकर पिघल जाते हैं। परंतु वास्तव में उनके अंतर में न दूसरों के लिए दुख से दुख होता है, परंतु वास्तव में તેમના અંતરમાં ન બીજાઓના દુઃખથી દુઃખ થાય અને ન પોતાના દુઃખથી પણ દુઃખ થાય। अपने पर प्रतिकूल परिस्थिति आते ही वह भगवान की कृपा दिखते हैं, परंतु दूसरों पर दुख आते ही सुखी करने के लिए अपने पर वह दुख को ले लेते हैं। ये संतों का स्वभाव है। संत परम हितकारी महाजन संत परम हितकारी। जैसे कि इंद्र ने क्रोधपूर्वक बिना अपराध दधीची ऋषि का मस्तक काट लिया, परंतु जब इंद्र ने अपने रक्षण के लिए उनकी हड्डी मांगी तो दधीची महाराज ने सहर्ष प्राण छोड़कर सारी हड्डियां दे दी। वृत्रासुर को मारने के लिए उसमें से एक शस्त्र बनाना था। तो संत महापुरुष दूसरों के दुख को सह नहीं सकते हैं, परंतु उनके सुख पहुंचाने के लिए अपनी सुख सामग्री और प्राण सुद्धा दे देते हैं, भले दूसरे उनका अहित करने वाला क्यों न हो। कर्णस्त्वं शिबिर मांसम जीव जीमूतवाहन ददौ दधिचि रस्थीनी नास्त्यदेयं महात्मनाम। दूसरों के हित के लिए अपना जीवन, जैसे कर्ण ने अपनी त्वचा दे दी, शिबी राजा ने अपना मांस दे दिया, दधीची ने अपनी हड्डियां दे दी,
बादल अपना जीवन दे देते हैं। और यही सच्चा है, महात्माओं के लिए परहित के काज ही है सब कुछ। परहित के काजे, हाँ, कहीं पर अदेय नहीं देना ऐसा नहीं, सब कुछ दूसरों के लिए दे देते हैं। परोपकाराय सतां विभूतयः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। इसलिए अपने मन में दूसरों के दुख दूर करने की भावना रखते हैं, ये इसको साधक कहा जाता है। और उनका दुख दूर करने की भी चेष्टा करते हैं, ये साधक हैं। और दूसरों को दुखी देखकर उनका हृदय द्रवित हो जाता है, क्योंकि अपनी तरह उनके दुख को वह समझ सकते हैं, इसलिए उनका यही भाव रहता है। दूसरे पर दुख पड़ा तो वो अपना दुख समझते हैं। सब सुखी किस तरह से हो, सबका भला कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका हित कैसे हो, तो उसी तरह उनका कल्याण के लिए चेष्टा करते हैं। ऐसा उनके मन में अभिमान भी नहीं होता है कि मैं सबका हित कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरों के दुख दूर करने का सहज स्वभाव बन गया है उनका। तो वो अपने आचरण में कोई विशेषता भी उनको नहीं लगती है, इसलिए उनको अभिमान नहीं होता है, उनका सहज कर्म है। तो जो प्राणी भगवान की तरफ प्रयाण नहीं करते हैं, दुर्गुण दुराचार में रत रहते हैं, दूसरों का अपराध करते हैं और अपना पतन कर देते हैं, ऐसे मनुष्य पर साधक को क्रोध न आते ही दया आती है। इसलिए हर हमेशा ऐसी चेष्टा करते रहते हैं, ये लोग दुर्गुण दुराचारों से ऊंचे किस तरह से आवे, दूसरों के दुर्गुण कैसे दूर हो, सद्गुण वाले हो जाए, इसका भी प्रयत्न संत लोग करते रहते हैं। कभी कभी उनके दोष दूर करने में असमर्थ मानकर भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, ये लोग इस दोष में से छूट जाए, अपने भक्त बन जाए भगवान के, ऐसी कृपा करो। साधारण मनुष्यों की दया, तो साधारण मनुष्य दया में थोड़ी मलिनता रहती है। वह कोई जीव के हित की चेष्टा करे ऐसा विचारता है कि मैं कितना दयालु हूँ, मैं इनके कितना सुख पहुँचाऊँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मेरा जैसा कोई दयालु नहीं है और मेरा जैसा कोई होगा, आदि आदि। तो इस तरह लोग मुझे अच्छा समझे, मेरा आदर करें, यह विचार कर अपने में महत्व बुद्धि रख के दया करते हैं। तो दया का अंश तो अच्छा है, लेकिन उपरयुक्त अहंकार रहने से हृदय में दया में अशुद्धि आ जाती है। इससे साधारण दर्जे का मनुष्य तो दया तो करता है, परंतु उनकी दया ममता वाली व्यक्ति पर होती है, जैसे अपना परिवार है, अपना मत और सिद्धांत मानने वाले हैं, तो उनका दुख दूर करने की इच्छा से उनको सुख सुविधा देने का प्रयत्न करते हैं। तो यह दया ममता पक्षपात युक्त होने से अधिक अशुद्ध है। इनसे ऊपर उतरते के दर्जे वाले जो मनुष्य हैं, जो केवल अपने सुख के और स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरे पर दया करते हैं। एक तो दया करता है तो अहंकार रखता है, मैं कितना अच्छा हूँ। अब एक जो दया करता है केवल स्वार्थ के लिए, इसके पास काम करवा लो, है मेरा काम हो जाएगा। अलोलुप्त्वम, इंद्रियों का विषय के साथ संबंध होने से और या तो दूसरों के भोगते देखने से मन का भोग भोगने के लिए ललचाना उसको लोलुपता कहते हैं। तो अलोलुप्त वो दैवी संपत्ति है, उनका सर्वथा अभाव का नाम अलोलुप्त्वम। अब अलोलुपता के उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय, साधक के लिए विशेष सावधानी की बात यही है कि उनको अपनी इंद्रियों के साथ भोगों का संबंध न रखे और मन में कभी भी ऐसा विचार न आवे कि, ऐसा अभिमान न आवे कि मेरा इंद्रियों पर अधिकार है, अर्थात इंद्रियों मेरे वश में है, वो मेरी क्या बिगाड़ लेगी, है ना। अब दूसरा, मैं हृदय से परमात्मा की प्राप्ति चाहता हूँ। जो कभी हृदय में विषय लोलुपता हो गई तो मेरा पतन हो जाएगा
और मैं परमात्मा से विमुख हो जाऊंगा। इस तरह साधक खूब सावधान रहे और कहीं अचानक विचलित होने का अवसर आ जाए। हे नाथ बचाओ, हे नाथ बचाओ, ऐसी तरह सच्चे हृदय से भगवान को पुकारना चाहिए। हमारे परम पूज्य कृष्ण शंकर दादाजी गाते थे, पुकारे प्रेम से कोई तो नंगे पाँव आते, पुकारे प्रेम से कोई तो नंगे पाँव आते हैं, तो नंगे पाँव आते हैं। पुकारा मीरा ने भगवान, पुकारा नरसैया भगवान, प्रहलाद ने प्रेम से पुकारा, प्रभु आ गए नंगे पाँव, पुकारे प्रेम से कोई तो नंगे पाँव आते हैं। तो कोई भी स्त्री पुरुषों की तथा अन्य प्राणियों की काम विषयक चेष्टा न देखना। यदि देख ली जाए तो वह विचार नहीं करना, और यदि बिल्कुल 84 लाख योनियों का रास्ता है, यह चीज तो मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग, राक्षस, असुर, भूत प्रेत आदि तमाम जीवों में, परंतु मैं 84 लाख योनियों अर्थात जन्म मरण के मार्ग का पथिक नहीं हूँ। मुझे तो जन्म मरण दुख से तद्दन मुक्त होने के लिए परमात्मा की प्राप्ति करनी है। यह भाव बहुत ही सावधानी के साथ जागृत रखना चाहिए। यथा संभव ऐसी काम चेष्टा नहीं देखनी चाहिए। मार्दवम। अब दैवी संपत्ति का अंतिम यह बता रहे हैं, बिना कारण दुख देने वाले और बैर रखने वालों के प्रति अंतःकरण में कठोरता का भाव न होना, स्वाभाविक कोमल रहना, ये मार्दवम कहते हैं। शरीर की प्रधानता के कारण आर्जवम और अंतःकरण की प्रधानता के लिए मार्दवम कहा गया है। ये दोनों शब्द भिन्न है, आर्जव और मार्दव। आर्जव है वह शरीर की प्रधानता और अंतःकरण की प्रधानता में मार्दव। तो साधक के हृदय में सबके प्रति कोमलता का भाव रहे, उसके प्रति कठोरता और अहित का बर्ताव करे, तो भी उसकी कोमलता में अंतर नहीं पड़ता है। जो साधक कभी कोई बात को लेकर कोई कठोर जवाब यदि दे, तो वह कठोर जवाब भी हित के लिए दे रहे हैं, परंतु पीछे से उनके मन में विचार आता है कि मैं उनके प्रति कठोरता का व्यवहार क्यों करूं, तो मैं प्रेम से अथवा अन्य कोई उपाय से भी मैं समझा दिया होता। इस तरह से भाव आने से कठोरता दूर हो जाती है और कोमलता की वृद्धि होती है। जो साधकों के भावों में, वाणी में कोमलता रहे, तो भी उनकी भिन्न भिन्न प्रकृति होने से सबकी वाणी में एक समानता की कोमलता नहीं है, परंतु हृदय में साधक सबके प्रति कोमल भाव रहता है। उसी तरह कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि का साधन करने वाले स्वभाव में विभिन्नता होने से उनके बर्ताव सबके प्रति भिन्न भिन्न होता है। इसलिए उनके आचरण में एक समानता, कोमलता नहीं दिखाई देती है, परंतु अंतर में बहु भारी कोमलता रहती है। फिर बताया री, ये लज्जा है ना, शास्त्र और लोक मर्यादा की विरुद्ध जिस करने से काम करने से संकोच होता है, उसका नाम री माने लज्जा कहा गया है। साधक अपनी साधना विरुद्ध क्रिया करने में लज्जा आती है, तो वह लज्जा केवल लोगों को देखने से नहीं आती, परंतु उनके मन में अपने आप ही विचार आता है, राम राम ऐसी क्रिया मैं कैसे कर सकूं, क्योंकि मैं तो परमात्मा का संतान हूँ, परमात्मा के मार्ग के साधन का यात्री हूँ। लोग भी मुझे परमात्मा के पंथ पर चलने वाला समझते हैं, इसलिए ऐसी साधना विरुद्ध क्रियाओं को मैं एकांत में लोगों के समक्ष कैसे कर सकूं। इस लज्जा के कारण साधक खराब कर्मों से बच जाता है और उनके आचरण सुधरते जाते हैं। जब साधक अपनी अहंता बदल दे कि मैं सेवक हूँ, जिज्ञासु हूँ, मैं भक्त हूँ, तब उनके अपनी अहंता के विरुद्ध
क्रिया करने में स्वाभाविक लज्जा आ जाती है। कोई भी चोरी करो तो लज्जा आनी चाहिए। भगवान का यहाँ ऐसे नहीं होना, लज्जास्पद जीवन होना। इसलिए पारमार्थिक उद्देश्य रखने वाले के प्रति साधक को अपनी अहंता, मैं साधक हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं भगवत भक्त हूँ, ऐसी यथा रुचि बदलनी चाहिए। मंदिर में काम करते हैं तो ड्यूटी नहीं, सेवा, मैं भगवान की सेवा करता हूँ। कभी भी कोई भी काम हो तो वह मंदिर का होता है, हमारा नहीं है। मंदिर का माने भगवान का, समाज की सेवा का, लोगों का, हम सब का काम है। ये भाव होने से सेवा भाव आ जाएगा। तो जिससे साधन विरोधी कर्म से बचकर उद्देश्य को जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। अचापलम, कोई भी कार्य करने में चपलता का अर्थात उतावलापन न होना अचापल है। नहीं तो क्या करते हैं, बहुत जल्दी यदि कोई काम कर लो तो वो चपड़ता, चंचलता होने से काम जल्दी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। सात्विक मनुष्य सब काम धैर्य पूर्वक करते हैं, इसलिए उनका काम सुचारू रूप से और ठीक समय हो जाता है। जब कार्य पर पड़ जाता है तब अंतःकरण में खलबली और चिंता नहीं होती है। चपलता न होने से कार्य में दीर्घ सूत्रता का दोष भी नहीं आता है, परंतु कार्य में तत्परता आती है, जिससे सब कार्य उत्तम तरीके से हो। अपने कर्तव्य कर्म के सिवाय अन्य कोई इच्छा न होने से उनका चित्त विक्षिप्त और चंचल नहीं होता है। ऐसे तो मन चंचल है ना। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाधि बलवद दृढ़म, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाधि बलवद दृढ़म। अब भगवान 18वें अध्याय के 26वें श्लोक में यही बात समझा रहे हैं। मुक्त संगो नहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता राग रहित, कर्तृत्व अभिमान से रहित, धैर्य और उत्साह धरने वाले और कार्य की सिद्धि के असिद्धि में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित, वह सात्विक कहा जाता है। मुक्त संगो नहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। अब यहाँ ये बात कह रहे हैं कि अब चापलम, कोई भी कार्य કરવામાં ચપળતાનું અર્થાત ઉતાવળાપણું ન હોવું એને અચાપલ કહેવાય। ચપળતા, ચંચળતા હોવાથી કામ જલ્દી થાય છે એવી વાત નથી। સાત્વિક મનુષ્ય બધા કામ ધૈર્યપૂર્વક કરી અને સારી રીતે પાર પાડે છે, તો આને સાત્વિક કહેવાય। જે કરતા રાગ રહિત, કર્તૃત્વ અભિમાનથી રહિત, ધૈર્ય અને ઉત્સાહ ધરાવનાર, કાર્યની સિદ્ધિ કે અસિદ્ધિમાં હર્ષ અને શોક આદि વિકારોથી રહિત, એને સાત્વિક કરતા કહેવાય। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाय। जग में होत हंसाय, चित्त में चैन न पावे, खान पान सन्मान राग रंग मन नहीं भावे। कह गिरधर कविराय, कर्म गति टरतन टारे, खटकत है जिय माहि कियो जो बिना विचारे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाय। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाय। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाय। तो ये कहा कि कोई भी काम करो वह सात्विक भाव से होना चाहिए, अहंकार के रहित होना चाहिए। यहाँ दूसरे श्लोक का दूसरा पार्ट पूरा हो गया, तो उसका एक बार और अर्थ इंग्लिश में ट्रांसलेशन देख लेते हैं। अहिंसा, सत्यम, अक्रोधः, त्यागः, शांति, अपैशुनम, दया, भूतेषु दया, अलोलुप्त्वं, मार्दवम्,
Rihi achapalam. Non-violence in thought, word and deed, truthfulness and gentility of speech, geniality of speech, absence of anger even on provocations, discriminating doorship in respect of actions, quietude or composure of mind, abstaining from slander, compassion towards all creatures, absence of attachment to the objects of senses even during their contact with the senses, mildness, a sense of shame in transgressing the scriptures of social conventions and abstaining from free values, pursuits. तो ये सब सत्व गुण के माने दैवी संपत्ति के सब लक्षण बताए. इसमें भी बहुत अच्छा अर्थ किया है. द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड fearlessness, purification of one's existence, cultivations of spiritual knowledge, charity, self-control, performance of sacrifice, study of the Vedas, austerity, simplicity, non-violence, truthfulness, freedom from anger, renunciation, tranquility, aversion of fluid feeding, compassion for all living entities, freedom from covetousness, gentleness, modesty, steady determination, vigor, forgiveness, fortitude, decline, cleanness, and freedom from envy and from the passions for honor. These transcendental qualities of Son of Bharata belong to godly men endowed with divine nature. तो इस तरह यहाँ भगवान के चरण कमल में ये सारा भाव अर्पण कर देते हैं. और प्रभुपाद जी की चर्चा तो हम पहले ही भी कर चुके थे. अब आइए थोड़ा भगवान का हम संकीर्तन करेंगे, क्योंकि संकीर्तन के बिना सब कुछ व्यर्थ है. संकीर्तन ही सर्वोत्तम कहा गया है. राम बोलो भाई श्याम बोलो, मुख माझी बचे के नहीं. राम बोलो भाई श्याम बोलो, मुख माझी बचे के नहीं. બે હાથે તાળી પાડો, હાથમાં જોર છે કે નહીં. બે હાથે તાળી પાડો, હાથમાં જોર છે કે નહીં. હર બોલો હરી બોલો, મુખમાં જીભ છે કે નહીં. હરી બોલો હર બોલો, મુખમાં જીભ છે કે નહીં. બે હાથે તાળી પાડો, હાથમાં જોર છે કે નહીં. રામ બોલો ભાઈ શ્યામ બોલો, મુખમાં જીભ છે કે નહીં. પરીક્ષિતે ભક્તિ કરી, તમને ખબર છે કે નહીં. પરીક્ષિતે ભક્તિ કરી, તમને ખબર છે કે નહીં. વાલે એને મોક્ષ આપ્યો, તમને ખબર છે કે નહીં. વાલે એને મોક્ષ આપ્યો, તમને ખબર છે કે નહીં. રામ બોલો ભાઈ શ્યામ બોલો, મુખમાં જીભ છે કે નહીં. બે હાથે તાળી પાડો, હાથમાં જોર છે કે નહીં. બે હાથે તાળી પાડો, મુખમાં જોર છે કે નહીં. શબરીબાઈએ ભક્તિ કરી, તમને ખબર છે કે નહીં. શબરીબાઈએ ભક્તિ કરી, તમને ખબર છે કે નહીં. વાલે એના બોર ખાધા, તમને ખબર છે કે નહીં. વાલે એના બોર ખાધા, તમને ખબર છે કે નહીં. રામ બોલો ભાઈ શ્યામ બોલો, મુખમાં જીભ છે કે નહીં. બે હાથે તાળી
અશ્વિનભાઈ પરમ સેવક, તમને ખબર છે કે નહીં? રામ બોલો ભાઈ શ્યામ બોલો, તમને ખબર છે કે નહીં? રામ બોલો ભાઈ શ્યામ બોલો, મુખમાં જીભ છે કે નહીં? બે હાથે તાળી પાડો, હાથમાં જોર છે કે નહીં? તીર્થયાત્રા કરો પ્રભુ, પગમાં જોર છે કે નહીં? કૈલાસ યાત્રા કરો ભક્તો, પગમાં જોર છે કે નહીં? દર્શન કરો મંદિરમાં હરી, તેજ આંખમાં છે કે નહીં? કથા સાંભળો હરિની, મારા કાનમાં તેજ છે કે નહીં? એ રામ બોલો ભાઈ શ્યામ બોલો, મુખમાંથી છે કે નહીં? રાધે 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 ગોવિંદ, રાધે રાધે ગોવિંદ, રાધે રાધે ગોપાલ, રાધે રાધે ગોવિંદ, રાધે રાધે ગોપાલ, રાધે રાધે. બોલીએ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય, દ્વારિકાધીશ કી જય, आज के आनंद की जय, श्री गीता मैया की जय, श्री भागवत भगवान की जय। चलिए आज थोड़ा समय है तो माँ गीता जी की आरती अभी तक कभी भी नहीं की है, इतने समय से 3-4 साल से गीता जी का सत्संग हो रहा है। आइए, जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते, हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते, ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, मैया कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा, जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विदायिनी निर्मल मल्हारी, मैया निर्मल मल्हारी, शरणारस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी, ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विहारिणी कारिणी मोद सदा, मैया कारिणी मोद सदा, भव भय हरिणी तारिणी, भव भय हरिणी तारिणी, तारिणी परमानंद परमानंद प्रदा, ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी, शिव नाशिनी तम रजनी, दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी, जय भगवत गीते। ममता त्याग सिखाविनी हरिमुख की वाणी, मैया हरिमुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों की रानी, ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावत मातु कृपा कीजे, मैया मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे, जय भगवत गीते, ओम जय भगवत गीते, ओम जय भगवत गीते। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, गीता मैया की जय, आज के आनंद की जय। आप सबके हृदय में बैठे हुए योगेश्वर भगवान को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम, ओम नमो नारायण, राम राम जी, जय गिरनारी, नमः शिवाय।